वाहरी मालटाउन थाना पुलिस जिनको बुरी तरीके से पीटा गया उन पर ही दर्ज कर ली एफआईआर। शहर के कौंसीवास रोड पर शुक्रवार रात को किसान वाटिका के सामने पटाखे चलाने से मना करने पर बारात में शामिल युवकों ने जिस दुकानदार व अन्य लोगों को पीटा था उनके विरुद्ध ही मालटाउन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इतना ही नहीं, सैनी समाज के प्रधान नवीन सैनी और पूर्व प्रधान चेतराम सैनी जो कि इस झगड़े की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थे उनको भी एफआईआर में नामजद किया है। गहने लूट कर ले जाने व 1 लाख का कन्यादान छीन लेने जैसे गंभीर आरोप भी सभा के प्रधान व अन्य लोगों पर लगाए गए हैं। पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ रविवार को सैनी समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैनी समाज के लोगों ने मालटाउन थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, थाने में पहुंचकर एसएचओ के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। समाज के लोगों ने एक तरफा कार्रवाई को लेकर एसएचओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। हैरानी इस बात की रही कि एसएचओ ने दूसरे पक्ष के दबाव में यहाँ तक कह दिया कि मारपीट में घायल लोगों की शिकायत तो उन्हें मिल गई है लेकिन वे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उनकी शिकायत पर डीएसपी जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। शुक्रवार रात को किसान वाटिका में शादी का कार्यक्रम था। इस विवाह में रोहतक से बारात आई थी। बारात में शामिल लोग मुनीलाल की दुकान के सामने पटाखे जला रहे थे। उन्होंने बारातियों को पटाखे जलाने से मना किया तो नशे में धुत युवकों ने हमला बोल दिया। बारातियों के हमले में मुनीलाल, रामकिशन, हुकम सिंह और ललित गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी को फ्रैक्चर है। वहीं इस घटना के बाद रात को समारोह स्थल में भी भगदड़ मच गई थी। बारातियों के तांडव की सजा दूल्हा दुल्हन को भुगतनी पड़ी तथा कमरे में बंद रहकर उनको अपनी जान बचानी पड़ी थी। वहीं सैनी सभा के प्रधान और पूर्व प्रधान नवीन सैनी व चेतराम सैनी का कहना है कि मारपीट करने वाले पुलिस कर्मचारी हैं तथा एक जाति विशेष के लोग हैं जिनको बचाने के लिए यह पूरा खेल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसएचओ की भूमिका संदिग्ध है जिस पर कार्रवाई को लेकर वह हर स्तर पर प्रयास करेंगे। सर, परसों रात को किसान वाटिका में बारात आई थी रोहतक से और वहीं पे सामने हमारे बड़े भाई मुन्नी ने अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान की हुई है। तो हमें सूचना मिली कि कुछ बारातियों ने हमारे भाई को काफ़ी मारा और उसके बाद जो हमारे चाचा जी हैं उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं और उसके बाद जो हमारे चाचा के लड़के, क्या नाम था, रामकिशन भाई को भी काफ़ी चोट आई हुई है और ललित सैनी जो हमारे छोटे भाई हैं उनका भी हाथ फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। तो हमारे समाज के 5-6 लोगों को चोट आई है। उसके बाद वीरेंद्रा हॉस्पिटल में उनका फर्स्ट एड कराया गया, उपचार कराया गया, वो एडमिट भी रहे। उसके बाद रात को उनका MRI भी कराया गया है मनोहर अल्ट्रासाउंड पर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दी पर हमारी एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा हम ही पे ही केस दर्ज कर दिया गया है जिसमें मुझ पर भी केस दर्ज किया है, जबकि मैं तो लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचा था। चेतराम प्रधान जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अन्य 100 लोगों पर, समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जिस पे चोट लगी, जिनको मारा गया, पत्थरों से मारा गया, उन्हीं पे मुकदमा दर्ज है और जिन्होंने मारा है अभी तक उन लोगों पे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम समाज के लगभग सभी लोग थाने में आए हैं और एसएचओ साहब से हम मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले मतलब हम पर मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और हमें ये दिलासा दिला रहे हैं कि डीएसपी साहब इसमें जांच करेंगे। जब मुकदमा आपने हम लोगों पे दर्ज कर दिया, हमारे लोगों पर चोट आई, चोट हमें लगी, तो मुकदमा हम पे ही दर्ज हुआ, तो ये बिल्कुल ही पुलिस का एक गैर व्यवहार रवैया है। हम पर ही कार्रवाई की गई है। तो अभी तक जो है उसमें ये तथ्य निकल कर आया है कि पुलिस अपनी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस पर कोई प्रेशर है जिस वजह से जांच की गई है। उल्टा हम पर ही मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जी, आगे क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई ये है कि हम अभी एसपी साहब से समय ले रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें एसपी साहब से हमें मिलती है और हमें पूरी उम्मीद है कि एसपी साहब हमें, हमारे समाज को पूरा सपोर्ट करेंगे। जो निर्दोष लोगों पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पे निष्पक्ष जांच की जाएगी। आगे हम एसपी साहब से मिलने का अभी समय डिसाइड कर रहे हैं। एसपी साहब से बात करके हम आगे की कार्रवाई को दिशा निर्देश देंगे। आज हम मालटाउन थाने में सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ का एसएचओ ये इन्होंने बिल्कुल पैसे खा के भ्रष्टाचार की नीति से जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो निराधार है। और इन्होंने, हम उस दिन रात को आए, पुलिस प्रशासन में मौजूद था। मेरा भाई, सगा भाई है, चाचे का लड़का है, मेरा चाचा, हमारे बाबा का लड़का रामकिशन,
हमारा कॉलेज मेंबर एडवोकेट ललित सैनी, वो आए जब यहाँ सारे घायल थे। हम यहाँ आए जब पुलिस मौजूद वहाँ गुस्से में हमारे लोग खड़े थे। भाई जो पीटेगा तो उनके लोग खड़े थे, जैसे आज हमारे लोगों को रोष है उस दिन भी रोष था। हमारे लोगों को पीटा गया, उनकी पसली टूट गई है, उनके सिर में चोट आई है, ललित का हाथ टूट रहा है, हमारे लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद SHO साहब खुद वहाँ गए हैं और हमसे पूछा कौन कौन थे, हमने नाम लिखवाया है। मुझे पता नहीं था, वो लोग किसको पता उसको अंदर लेके आओ। हम इनके साथ अंदर गए, मैं अंदर गया हूँ। शुरू में जब भीड़ थी उस टाइम मेरे साथ घने बच्चे चले गए, मैंने सबको कहा कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, फुटेज है, कोई दिक्कत नहीं, सारी फुटेज है। ना मेरे हाथ में कुछ था, जिनके हाथ में तो उनको मैंने भगा दिया था, वापस कर दिया, कोई नहीं जाएगा। पर जिन्होंने मारे हमसे बात तो करे। उनमें एक शामलाल है जो लड़की के परिवार से था, एक VS मलिक है, VS मलिक कर रहे थे वो उन्होंने मेरे किसी से बात भी करवाई कि भाई कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो SHO है ना, इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं की और कह रहे कि भाई तुम उनका मुकदमा दर्ज होगा, तुम्हारा तो DSP करेगा। इसमें आरोप ये लगा कि आपके लोग अंदर घुस गए पूरा वहाँ पे, जैसे उन्होंने दूल्हा दुल्हन कमरे के अंदर बंद हो गए तो हमला किया। देखो हमला किसने किया ये तो पता है, भाई हमला हम करते तो हमारे आदमी पिटते क्या? ना उनका कोई किसी के इंजर्ड हुआ है, हमारे आदमी की मेडिकल हो है, MLR कटी हो है, उनकी हड्डियां टूटी हो है, उनके सिर फुट हो है, सारी चीज हुई हो है। SHO खुद वहाँ से ब्लड लाया है, सब फुटेज है। अगर ये कह रहे कि आरोप लूट ले गए, उनका सब चीज फुटेज लिखवाओ ना। मैंने किसी ने नवीन ने किसके लट मारा, किस तरह के लोगों को बचाने का प्रयास ये जाति विशेष को VS मलिक नाम का व्यक्ति है और रोहतक से बारात आई थी, उन्होंने कहीं से फोन करवाया। ये बताओ हमारे लग रहे हम क्यों फोन करवाएंगे? हम तो इंजर्ड है। ये अगर फोन पे ही मुकदमा दर्ज होगा तो भाई गरीब आदमी का तो मुकदमा कभी दर्ज ही नहीं होगा। अभी SHO साहब कह रहे थे जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हाँ, SHO साहब ने कहते जहाँ जाना तुम्हारी मर्जी, कहीं भी जाओ, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मतलब SHO मालिक है, SP साहब इसके लिए कुछ भी नहीं है और कह रहे DSP इंक्वायरी करेगा। भाई आपने उनका मुकदमा जगह DSP ने इंक्वायरी करी थी क्या? मैं कल भी आया था, कल भी हमारी लेडीजों को धमका रहे थे